महाराष्ट्र में एक बार फिर से दोबारा सियासी घमासान मचने की संभावना है। हालांकि इस बार खास बात यह है कि सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष के विधेयकों के टूटने और सरकार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ कुछ विधायक भी। बता दें कि अजीत पवार पहले भी 2 दिन के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि कुछ विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसको लेकर तमाम संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ये कह चुकी है कि जल्दी 2 बड़े धमाके होने वाले हैं, लेकिन ये धमाके क्या होंगे इसके बारे में कोई बात नहीं कही। इस बीच अजीत पवार ने खुद कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, सारी बातें मनगढ़ंत है और वह एनसीपी में ही हैं और यहीं रहेंगे। कुछ ऐसा ही बयान शरद पवार ने भी दिया। उन्होंने भी कहा कि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ खबर बना रहे हैं, इसके अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि विधायकों की बैठक है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अजीत पवार भी काम में व्यस्त है। इसके अलावा बैठक बुलवाने का किसी को अधिकार ही नहीं है। एनसीपी नेता अजीत पवार के भी बारे में एक खबर सामने आई। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कवर फोटो के रूप में एनसीपी के चिन्ह को हटा दिया है। हालांकि अजीत पवार ने सामने आकर मीडिया से ये कहा है कि जो भी खबरें बीजेपी में जाने के लिए चल रही हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। इस बारे में खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी मीडिया के सामने स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि अजीत पवार ने कहा कि जो भी खबरें चल रही हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और ऐसी कोई बैठक हुई मैंने नहीं ली, गलत है। हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सच्चाई शुरू है उसको लेकर लगेगा अरे मैं तो सबसे गलत है। आप कह रहे हैं ठीक है, मैंने बताया ना ये खबरें गलत हैं, ये जिसका नाम बंद कर दूं इसका मेरा आ। हालांकि अजीत पवार ने यह भी जरूर कहा कि रूटीन कार्यों के लिए विधायकों से आमतौर पर मिलते रहते हैं और ये सब उसी का हिस्सा है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत की प्रक्रिया भी सामने आई। दरअसल उन्होंने भी और ज्यादा सस्पेंस बढ़ा दिया है। अजीत पवार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर संजय राउत ने कहा कि एनसीपी के 2025 विधेयकों के जाने से कोई पार्टी नहीं टूटती। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा ईडी या सीबीआई के जरिए एनसीपी नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि एक बात तो उन्होंने कल भी कही थी कि उनसे एक चर्चा के दौरान शरद पवार ने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि इससे पहले एनसीपी नेता शरद पवार भी दावा कर चुके हैं कि अजीत पवार पार्टी के काम में लगे हुए हैं और यानी दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एनसीपी का झंडा हटाकर अजीत पवार ने क्या संदेश दिया है इसकी कोई भनक तक नहीं लग रही। हालांकि जानकारी के अनुसार यह है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर वहां से विधायक हुए तो अजीत पवार अपने विधेयकों के साथ सरकार में शामिल होकर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही अगर मौका बना तो महाअघाड़ी में भी दांव खेल सकते हैं, जिसके लिए दांव पेच की ये सारी प्रैक्टिस चल रही है और उसमें शरद पवार सब कुछ देख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान दर्पण के साथ।